1 लाख किसी के लिए एक छोटा अमाउंट और किसी के लिए जिंदगी। रोहन मल्होत्रा एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, पैसे की कभी कमी नहीं देखी। जो चाहिए होता मिल जाता और जो मिल जाता उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। शूज 1-2 लाख के, गैजेट्स नए नए, वीकेंड पार्टीज नॉर्मल थी। प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रोहन ने कभी पैसे को महसूस ही नहीं किया। उसके पापा राजवीर मल्होत्रा एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन, उन्होंने हर पैसा मेहनत से कमाया था। फादर रोहन, पैसे की वैल्यू समझनी पड़ती है, वरना एक दिन सब होने के बाद भी कुछ नहीं बचता। पर रोहन के लिए ये सिर्फ एक लेक्चर था। धीरे धीरे घर में एक अजीब सा गैप आ गया। बातें कम हो गई, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई। राजवीर ने एक दिन मान लिया कि रोहन कभी नहीं बदलेगा। एक दिन रोहन बस बोर हो रहा था। बिना किसी प्लान के वो शहर से बाहर निकल गया। रास्ते बदलते गए, बिल्डिंग्स कम होती गई और जिंदगी थोड़ी सिंपल दिखने लगी। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। रोहन को हल्की सी चोट आई और वो एक छोटे से क्लिनिक तक पहुंच गया। क्लिनिक सिंपल था, पर वहाँ एक अजीब सी टेंशन थी। एक कोने में एक आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसकी पत्नी रो रही थी। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। और एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़ के बैठा था। पापा उठ जाओ। वो आवाज रोहन के लिए नई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? नर्स, 1 लाख का लोन था, फसल खराब हो गई, प्रेशर में आके सुसाइड अटेम्प्ट। अब इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। 1 लाख। कल रात रोहन ने इतना पैसा बिना सोचे खर्च किया था। वो फोन निकालता है, रुकता है। उसके दिमाग में 2 आवाज थी, क्यों मैं, और अगर मैं नहीं तो कौन। वो मुड़ने लगा। फिर बच्चे की आवाज, पापा। रोहन रुक गया। डॉक्टर, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं पे कर देता हूँ। क्लिनिक के बाहर पहली बार रोहन चुप था। उसने सोचा, जिस पैसे को मैं इग्नोर करता हूँ, किसी के लिए वही सब कुछ है। नेक्स्ट डे सब नॉर्मल था। रोहन फिर पार्टी गया, पर इस बार वो वैसा फील नहीं कर रहा था। म्यूजिक लाउड था, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ थी, पापा उठ जाओ। उसने धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदल दी। एक पार्टी स्किप की, एक अननेसेसरी शॉपिंग कैंसिल की। एक बार सोचा, फिर खर्च किया। चेंज एक दिन में नहीं आता, पर जब आता है तो रुकता नहीं। उसने एक सिंपल रूल बनाया, जितना मैं खर्च करता हूँ उसका कुछ हिस्सा किसी और के काम आना चाहिए। और फिर बिना किसी को बताए उसने लोगों की मदद करनी शुरू की। शुरू में किसी को नहीं पता था कि मदद कौन कर रहा है, पर धीरे धीरे लोग समझने लगे। हॉस्पिटल में स्टाफ, पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। पेशेंट के रिलेटिव, किसने किया? स्टाफ, रोहन सर ने। स्कूल में टीचर, फीस क्लियर हो गई है। पेरेंट, पर कैसे? टीचर, रोहन सर ने हेल्प की है। नाम छुपाया गया, पर काम छुप नहीं पाया। पहले लोग रोहन से डरते थे, सर आ रहे हैं, ध्यान से। पर अब रोहन सर आ गए। लोग उसे देखकर रुकते थे, बात करते थे, थैंक यू बोलते थे। डर धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी जगह इज्जत ने ले ली। रोहन के पापा ये सब नोटिस कर रहे थे। एक दिन ऑफिस में एक एम्प्लॉय आके बोला, सर थैंक यू कहना था, रोहन सर ने मेरी हेल्प की। दूसरे दिन एक और आदमी घर आया, सर आपके बेटे ने मेरे बच्ची की फीस भर दी। फिर ड्राइवर ने कैजुअली कहा, सर रोहन सर काफ़ी लोगों की मदद करते हैं।
राजवीर सोचने लगा। उसे रियलाइज हुआ रोहन बदल गया है और ये चेंज दिखावा नहीं है। रोहन फिर गाँव गया। वही बच्चा अब हंस रहा था। बच्चा, भैया। वो आदमी अब ठीक था। सर, आपने उस दिन मदद की थी। इस बार कोई शोर नहीं था, पर हर नजर में पहचान थी। बाद में रोहन के पापा ने उसे देखा। उन्होंने कुछ देर तक बस उसे देखा, फिर धीरे से बोला, रोहन, लोग तुमसे डरते नहीं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं पूरी जिंदगी पैसे कमाता रहा, पर तुमने आज समझाया कि उसकी असली वैल्यू क्या होती है। रोहन चुप रहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। पहले रोहन के पास पैसा था, पर लोग नहीं। आज उसके पास पैसा भी है और लोग भी, और वो खुद भी बदल चुका है। पैसे तब तक सिर्फ नंबर होता है, जब तक वो किसी के काम नहीं आ जाए। Like, comment, and subscribe.